हाँ जी गाइस, लोग 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे जूही। मुझे आप सुनते हैं सुबह 7 से 11 ऑन माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक वायलेटर्स पर काफ़ी सख्त वाला एक्शन हो रहा है। सो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं विद एसएसपी ट्रैफिक मिस्टर फारूक कैसर जेकेपीएस। फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। पहले तो जब से आपने ज्वाइन किया तो कोई ऐसा शॉक आपको लगा ट्रैफिक का सिनेरियो देखकर, या कोई बड़ी सरप्राइजिंगली प्लेजेंट चीज़ लगी? नहीं, जम्मू वासी हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, तो एक सभी हालात पे हमारी एक नज़र रहती ही है। और क्या चल रहा है वो आइडिया भी रहता है एज ए सिटीज़न यहाँ के। और फिर एज ए पुलिस ऑफिसर चूँकि आप रहे हैं, आपने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में जम्मू में काम किया है, सो यू हैव ए फेयर आइडिया ऑफ थिंग्स, हाउ थिंग्स आर गोइंग। हैविंग सेड दिस, ट्रैफिक जो है वो एक ऑल टुगेदर एक एक्सपर्ट फील्ड है। तो जहाँ के लिए आपको जो है, चूँकि मेरा ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, तो सो टुक सम टाइम टू कम टू टर्म्स विद, बट दैट्स हाउ इट इज़। तो सबसे ज़्यादा जो आपने देखा फील्ड में जाकर कि अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग सबसे ज़्यादा वायलेट करते हैं एंड वी नीड टू वर्क द मोस्ट ऑन दिस? रॉन्ग पार्किंग। ओके। जम्मू में जो है वो ज़्यादा यहाँ पे जो इशू है, जो मुझे लगा, वो रॉन्ग पार्किंग का है। कोई भी कहीं पे भी गाड़ी लगा के चला जाता है, और उसके लिए जो है वो लोगों में कहीं तो अवेयरनेस भी नहीं है, और कहीं पे एक टेंडेंसी रहती है कि चलेगा, चलता है एटीट्यूड। प्राइमरीली ऑल्सो बिकॉज कि हमारे पास डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस हैं ही नहीं है। हमारे जो मार्केट्स हैं वो मोस्टली मेन रोड्स पर हैं एंड देर आर नो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस इन दोज मार्केट्स। दैट्स ऑल्सो ट्रू कि जो लैक ऑफ पार्किंग स्पेसेस है, दैट्स आल्सो एडिंग टू द प्रॉब्लम। बट जहाँ पे पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल भी हैं, जैसे हमारी ये अप्सरा रोड है, वहाँ पे एक साइड पे वो किया गया है, वो जो येलो लाइन होती है वो लगा के बताया गया है, बट स्टिल पीपल एंड अप पार्किंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। एंड उसके पीछे उनका ये रहता है कि नो बडी वॉन्ट्स टू वॉक अ फ्यू स्टेप्स और अ फ्यू फीट के वो चल के चला जाए। सो एक टेंडेंसी रहती है कि मैंने जहाँ से कुछ खरीदना है, उसके मेरी आगे गाड़ी राइट लगा। उधर ही लगे। तो वो भी एक टेंडेंसी है। अदरवाइज यू आर राइट, द लैक ऑफ प्रॉपर पार्किंग स्पेस इज आल्सो ए प्रॉब्लम। So I'm sure कि you are in connect with the concerned people. So are there any plans के कुछ especially in the main market areas कुछ ऐसा किया जाए कि parking places लोगों को wrong parking ना करनी पड़े? उसमें चूँकि डिफरेंट एजेंसीज जो है जम्मू में रहती हैं, उसमें हमारी जेएमसी है, उसमें स्मार्ट सिटी है, उसमें आरएनबी है, बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो मिलकर ये काम करती हैं। और ये इस लेवल का बड़ा काम है कि ये सबको मिलके ही करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो है पीपल द एजेंसीज दे कीप कमिंग अप विद इनिशिएटिव्स, और हर एक की मंशा यही रहती है कि पार्किंग जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल कराए जाएं, आइडेंटिफाई किए जाएं, एंड एट द सेम टाइम इस प्रॉब्लम को एज ए होल जॉइंटली एड्रेस किया जाए। एंड वन मोर थिंग, आई डोंट नो ये आपका डोमेन में आता है या नहीं आता, बट दिस इज़ समथिंग विच आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। बहुत सारे हमारे जो पार्किंग लॉट्स हैं वहाँ पर ओवर चार्जिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल बाहू प्लाजा, मैं जितनी बार वहाँ गाड़ी लगाती हूँ मैं वहाँ पे लड़ाई करके आती हूँ, बिकॉज़ वो हमेशा एक तो वो स्लिप के ऊपर वो किचर किचर कर देते हैं, ठीक है, आप देख ही नहीं सकते कि रेट लिखा क्या है, राइट। और फिर जब आप उनसे कहो तो फिर कहते हैं अच्छा आप इतने दे दो, या बोलेंगे रहने दो ये भी मत दो। मैं तो कई बार बोलती हूँ तुमने बहुत लोगों को ठगा, रहने दो, मेरे से नहीं लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे दो तुम मेरे पैसे वापस। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक दैट ऑल्सो। मैटाडोर्स, लोग बड़े नाराज़ रहते हैं द वे दे रैश ड्राइव एंड ऑल। व्हाट आर द प्लान्स? मेटाडोर्स को लेके अभी, लाइक मैन सिंस इट्स बीन फ्यू डेज ऑनली आई हैव जॉइंड, सो माइंड में बहुत कुछ है हर एक चीज़ को लेके, एंड मेटाडोर इज़ वन ऑफ देम कि उनके ऊपर भी जो है वो काम किया जाए। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म का इशू है, जो हमारे स्टॉप्स हैं उनका इशू है, ओवरलोडिंग का इशू है। तो ये सारा कुछ का एक माइंड में है ज़रूर, और आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में यू विल फाइंड
some improvement. कैसर साहब, हम ना बहुत सालों से ये सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स बनाने वाले हैं, बट वो आज तक हमारे यहाँ दिखे नहीं हैं. तो एनीथिंग इन द पाइपलाइन? I mean, difficult for me to say at this stage because I mean it's just few days, but I believe that since the different agencies are at work, smart city has come up and many other initiatives like that. So I'm sure there must be things in pipeline. You know why I'm bringing up all these issues with you, because कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनसे आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर इनके नोटिस में कोई चीज़ आएगी तो वो उस चीज़ को करवाने के लिए पूरा एफर्ट करेंगे. सो दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग अप, जो मतलब हम लोगों को भी नॉर्मली जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, सो आई एम जस्ट पुटिंग देम अक्रॉस टू यू कि आप ज़रूर इनको कंसर्न लोगों के साथ टेकअप करेंगे. Thank you so much for your nice words, but I believe कि ये एक continuous process है, and whosoever occupies the chair, he tries and he contributes in his own way. तो ये एक चलता रहता काम है, कोई भी रहे. ऑफ कोर्स. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू, और अभी पिछले दिनों हमने सुना भी कि आप लोगों ने कुछ लोगों पर एक्शन भी लिया है जो स्टंट्स कर रहे हैं यंगस्टर्स. बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर इन लोगों को इंजरीज़ भी होती हैं, कई बार फेटल भी हो जाते हैं इस तरह के एक्सीडेंट्स. दे नीड टू बी पुट अ चेक ऑन. और कुछ ऐसे हैं बहुत फेमस हैं, बहुत कॉमनली उनके वीडियोस आते रहते हैं, बट डरते भी नहीं हैं वो. स्टंट बाइकिंग जो है वो एक मेहनत है, और चूँकि जम्मू के अंदर जो है काफ़ी ये एक बड़ा प्लूरलिस्टिक सा टाउन है, हर जगह से लोग आ गए हैं, और यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया के हवाले से वो आजकल जो है मूवीज़ में देख के या इंटरनेट पे वो लोग रहते हैं तो वहाँ से देख के इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा एनकरेजमेंट जो है वो मिलती है. और उसमें हमारे यंगस्टर्स कुछ हैं जिनकी आप जैसे बात कर रहे हैं, उसमें हमने एक कद के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट में एक्शन लिया, बल्कि हमने उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट की हैं. ही वाज अरेस्टेड एंड हिज बाइक वाज सीज्ड, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा FIR लगा. तो इस तरह से जो और भी हैं, और ख़ासकर जिनकी बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी एक्टिविटीज़ को एनकरेज करते हैं, उनके लिए हमारी तरफ से यही है कि उन पे हम उसे कहें कि उनको एजुकेट भी करेंगे, और साथ साथ उनको जो है अगर ज़रूरत पड़ती है और अगर हमें लगता है कि ये लोग जो हैं ये इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि दूसरों की जो ज़िंदगियाँ अपनी ज़िंदगी के साथ साथ, अनफॉर्चुनेट पार्ट वो है कि उनकी अपनी ज़िंदगी सबसे पहले ख़तरे में पड़ती है, वो औरों की जो लाइफ हैं उनको भी अगर वो जो है ख़तरे में डाल रहे हैं, तो जो भी एक्शन, चाहे वो क्रिमिनल लॉ में हो, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट में हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो, वी आर गोइंग टू टेक दैट. ओके. मैं किसी एक का इंटरव्यू देख रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो कहीं नहीं लिखा है कि स्टंट्स करना इज़ इलीगल और इट इज़ अ क्राइम. मेरे ख्याल से स्टंट्स जो है उसको अगर हम छोड़ भी दें, कोई भी ऐसा एक्ट करना जो आप रैशली करें और जो आप इस तरीके से करें कि जिससे दूसरों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़े, वो इलीगल एक्ट है. उसमें हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे एंड जो रैश ड्राइविंग है उसकी सेक्शन है. उसके अलावा जो हमारी जो फार्मरली IPC था, जो अब BNS है, उसमें भी एक सेक्शन जो की गई है कि कोई भी एक्ट जो आप रैशली करते हैं जिससे दूसरों को इंजरी काज होती है तो अलग सेक्शन है, ग्रीवियस इंजरी होती है तो अलग सेक्शन है, और इसी तरह अगर आपके उस एक्ट की वजह से किसी की जान जाती है तो उसकी अलग सेक्शन है. तो ये कहना कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, आई थिंक दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज. ओके. कंसिडरिंग द काइंड ऑफ क्रेज़ यंगस्टर्स हैव फॉर स्टंटबाजी एंड ऑल, चाहे वो बाइक्स पर हो या गाड़ियों में हो, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक डेजिग्नेटेड, कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना दे जहाँ जाकर ये अपना स्टंटबाजी का कीड़ा शांत कर सकें, इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन द रोड्स एंड हाईवेज एंड ऑल? वो वाला पार्ट मैं नहीं देखता हूँ, Okay. बट जहाँ तक हाईवेज़ पे रोड्स के ऊपर ये करने का ताल्लुक है, तो आई वांट टू टेल देम थ्रू यू एंड थ्रू अदर दिस चैनल्स आल्सो के बाज आ जाएं, वी आर कमिंग. मुझे ना वो लाइन याद आ गई. पिछले दिनों ADGPI ने एक वीडियो डाली थी ना,
जिसमें वो कह रहे थे आई विल फाइंड यू wherever you are. बाज आ जाएं हम आ रहे हैं. Before we sign off, anything you want to tell all the people, those who are driving on the road, those who are commuting on the roads, anything you want to tell them? उन सभी लोगों से मेरा यही पैगाम रहेगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके लिए भी कीमती है, आपके पेरेंट्स के लिए भी कीमती है और हमारे इस देश के लिए एज ए होल कीमती है, चूँकि आप हमारा सरमाया हैं, आप जो हैं वो हमारा एक फ्यूचर हैं। तो प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखिए और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात रहेगी कि अगर आपको हम खो देते हैं बिकॉज ऑफ एक्ट्स विच we could have prevented and which you could have stopped yourself from doing। तो ऐसे किसी reckless act की वजह से अगर आप लाइफ टाइम के लिए जो है वो आप पैरालाइज हो जाते हैं या आपकी ज़िंदगी चली जाती है तो that will be the last thing anybody will like to see। so please stop। हर चीज़ जो है एक जो रीजनेबिलिटी है उसके दायरे के अंदर रह के की जाए तो वही बेहतर है। Absolutely. और वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर चीज़ की एक एज होती है। आई मीन वीव ऑल्सो डन द सेम, है ना। तो लेकिन फिर बाद में कई बार हमें ऐसा लगता है अरे तब मैंने वो चीज़ की, हाउ स्टूपिड आई वॉज, लेकिन उस वक्त वो हमको बहुत थ्रिल करता है। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू बी इन कंट्रोल। और हम सबको हमेशा ऐसे ही लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बट जो लोगों के साथ होता है उनको भी यही लगता था कि मेरे साथ नहीं होगा, बट इट कैन हैपन विद एनीवन। सो इट्स ऑलवेज गुड टू play safe. Yes, it's always good to be on the right side of the law and on the right side of our safety. Right. Thank you very much for your time, Mr. Kaisar. Thank you, Juhi. और आप देखते रहें, सुनते रहें 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो। जय हिंद।